कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है और आज हम यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हो, महिला, फिर वो चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो या एक पत्नी क्यों ना हो, उसके बिना हम अपनी दैनिक दिनचर्या में सही से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक महिला के अंदर बहुत शक्ति होती है, तो हम कह सकते हैं वुमेन्स आर मैजिकल। महिलाएं घर में केवल घरेलू काम के लिए जिम्मेदार क्यों होती हैं? ये बहुत हास्यास्पद बात है कि उन्हें बचपन से ही घरेलू कामकाज करने, घर की जिम्मेदारियां और सुबह जल्दी उठने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि पुरुषों को पढ़ लिख कर और बाहर जाकर नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। क्यों? हम सभी इस सवाल का जवाब जानते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने और विचार करने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि पुरुष सभी क्षेत्रों में केवल घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर हमेशा से ही महिलाओं पर अधिकार रखना चाहते हैं, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रही कामकाजी महिला हो या एक घरेलू महिला। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो समाज की इन बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाती है। शकुंतला देवी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो पूरी तरह शिक्षित ना होने पर भी एक कंप्यूटर को मात दे दी। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए और इस मुकाम तक पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपने को भी पूरा किया है, जो एक पत्नी है, एक बेटी है, एक माँ है और एक स्कूल के टीचर भी हैं। चलिए हम बात करते उनसे और उनके जीवन के बारे में जानते हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। मैम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मैम जैसे आप डॉक्टर बनी, मैम आप लोगों को बताना चाहेंगी कि कैसे आपने अपने सपने को पूरा, क्योंकि मैम एक महिला के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की जिम्मेदारियां, प्लस आप मदर भी होंगी, मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, तो वो सब कैसे मैनेज करके मैम यहाँ तक पहुँची हैं? ओके, मैं अपने पेरेंट्स की अकेली बेटी हूँ और उन्होंने इस चीज़ का पूरा मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मुझे ऐसे बहुत लिमिटेशंस में नहीं रखा, बस उन्होंने बताया मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और शादी के बाद मुझे मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट मिला ताकि मैं अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाऊँ और अपनी उन ऊंचाइयों को छू सकूँ जिसको मैं छूना चाहती थी। मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पे अब आज की लड़कियों को, आज की बच्चियों को ये शिक्षा देती हूँ कि अपने पैरों पे खड़े हो। आज के समय में अपने पैरों पे खड़े होना एक सबसे मजबूत मैं कहूँगी एक तरीका है कि आप अपनी बात को हर जगह रख सकते हैं और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। जैसा कि आपने देखा, ये डॉक्टर के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने अकेले संभाला है और इस मुकाम तक पहुंची है। तो चलिए हम आज बात करते हैं एक टीचर से, उनसे बात करते हैं कि नारी सशक्तिकरण से वो क्या समझती है और वो लोगों को, जो औरतें जिनको पता भी नहीं होता नारी सशक्तिकरण होता क्या है, उनके बारे में क्या शिक्षा देना चाहती हैं। हेलो मैम। हेलो। तो मैम आप ये बता दीजिए कि मैम जो औरतें हैं जिनको कुछ पता भी नहीं होता कि उनका अधिकार क्या है, उनके हक के बारे में, जो समाज और परिवार में ही दब के रह जाती हैं, जिनको अपने खुद पे भी फैसला नहीं कर पाती अपने के लिए, तो मैम उनको क्या शिक्षा देना चाहती हैं और नारी सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अगर आप नारी सशक्तिकरण के बारे में बात हम करते हैं तो नारी सशक्तिकरण का एक सीधा सा मतलब ये है कि हम अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता जब हमारे पास है तो इसका मतलब है कि हम सशक्त हैं। ये जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती है, इसी के कारण हमारा जीवन, स्पेशली लड़कियों का, औरतों का जीवन जो है वो एक स्लेव जैसा, आप कहते हैं कि एक दास जैसा बीत जाता है। उसमें उनके खुद की इच्छाओं और बहुत ही मजबूत इच्छाओं का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बात करते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम इतिहास देखते हैं तो महिलाएं जो हैं, वुमेन बहुत डिप्राइव्ड रही हैं, हाशिए पे रही हैं। लेकिन उस हाशिए से वो अगर ऊपर आई हैं, उभरी हैं और वो मेन स्ट्रीम में आई हैं, मुख्य धारा में आई हैं, उसमें उनकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी रही है। कानून बहुत बने हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो कानून भी तभी लागू हो पाएंगे जब हम और आप, मैं भी, आई एम ऑल्सो वुमन और आप भी एक लड़की हैं,
हम और आप जब अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देंगे, हम अपनी मजबूत इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करेंगे। हर महिला आईएएस नहीं बनती है, हर महिला एक बहुत बेहतरीन एथलीट नहीं बनती है, लेकिन कम से कम हम सभी को, सभी लड़कियों के लिए ये एक लेसन मैं कहूँगी कि सभी लड़कियों को अपने स्तर पे खुद, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का होता है, आर्थिक सशक्तिकरण का, यानी कि धन, पैसे कमाना। तो इसके लिए आप किसी भी तरह से अपने को स्किल्ड करिए और अपने बाकी और जिम्मेदारियों को साथ में लेते हुए, क्योंकि ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप करेंगे, आपको सबका सहयोग मिलेगा। और अगर आप ये सोचें कि नहीं कोई ला के हमारे लिए सब कुछ रख देगा, ऐसा नहीं होगा। हमें हर फ्रंट पे हमें खुद ही अपनी मेहनत करनी है और हमें खुद ही आगे बढ़ना है। तो ये अपनी भी इच्छा शक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें खुद सशक्त होना है, हमें अपने निर्णय खुद लेने हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि लोगों अपने सपने को पूरा करने से पहले अपने खुद के निर्णय लेना पहले सीखिए, तो ये बहुत अच्छी सीख दी है मैं लोग। तो जैसा कि हमने एक डॉक्टर से और एक टीचर से बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उनकी क्या राय है, और उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख भी दी लोगों को, उन औरतों को, उन लड़कियों को जो अपनी खुद के लिए वो नहीं फैसले नहीं ले पाती हैं। तो और भी जानकारी लिए चलते अपने को रिपोर्टर के पास कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। महिला सशक्तिकरण मुख्य रूप से स्वतंत्र बनाने की प्रथा को संदर्भित करता है, ताकि महिलाएं अपने निर्णय ले सके और बिना किसी पारिवारिक या सामाजिक दबाव के अपने जीवन को संभाल सके। हमारे देश को अवसरों और निर्णयों के लिए लगातार अंतराल का सामना करना पड़ता है और सबसे अधिक संभावना है कि इसका शिकार है महिलाएं। महिला सशक्तिकरण समय की आवश्यकता है, क्योंकि यह उच्च समय है कि जब हम महिलाओं को उनके योगदान के लिए महत्व दें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिलाओं ने पिछले कुछ सालों में हर क्षेत्र में तरक्की हासिल की है और खुद को पुरुषों से बेहतर साबित कर दिखाया है। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ महिलाओं की जो बाहर निकलकर काम कर रही हैं। और आज हम आए हैं क्राउन मॉल में, तो चलिए बात करते हैं कुछ महिलाओं से और जानते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण पर, नारी सशक्तिकरण पर उनके क्या विचार हैं। हेलो मैम, आपका नाम क्या है? मैम, आप हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ से हम 1 साल से काम कर रहे हैं। तो मैम आप ये बताइए कि आप महिला सशक्तिकरण से क्या समझते हैं? मैम, महिला सशक्तिकरण से समझते हैं कि हम लोग पुरुषों के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा ही काम करते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, सुबह उठते हैं, खाना बनाया, उसके बाद में हम लोग यहाँ स्टोर के लिए निकले, 1-1 घंटा भी आने लगता है, क्योंकि नियर बाई भी रहता है थोड़ा सा, तो हम लोग को डिस्टेंस प्रॉब्लम रहती है। और फिर उसके बाद में आने के बाद रेस्टिंग करना, और फिर बाकी काम होना होते हैं। ऐसे कस्टमर आ रहा है, उसको दिखाना है, सेट्स वगैरह जो हमारा काम रहता है वो करते हैं। उसके बाद यहाँ से घर जाने के बाद में घर का काम करना हो गया, फिर उसके बाद में बच्चे देखना हो गया। जो लोग फैमिली में होती है, जो महिलाएं हमारी होती है, उनके लिए तो फैमिली में सब कुछ देखना, मैनेज करना होता है, सब पूछना पड़ता है क्या कैसे क्या मैनेज किया जाए, क्या कैसे मैनेज ना किया जाए, फिर उसके यही सब रहता है। इसलिए हम लोग पुरुषों के मुकाबले महिला ज़्यादा काम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझसे पहले मेरे को रिपोर्टर्स महिला सशक्तिकरण के ऊपर आपको कुछ जानकारी दे चुके हैं, और आज हम आए हैं सिटी कॉलेज में और यहाँ के यंग जनरेशन से पूछते हैं कि वो महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या विचार हैं। चलिए चलते हैं, आज की यूथ महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या जानती है और उनकी राय क्या है, ये पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? देव्यांशी। आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या समझती हैं? Equality means people to stand against their inefficient behaviors which they face day by day in the society, and should confront the people for their rights. आप महिलाओं को सशक्त कैसे कर सकती हैं? To give them education and make them known about the rights and the duties of their acts and even of other society's people. ओके, थैंक यू। तो चलिए अब हम इनसे पूछते हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में इनकी क्या राय है। सो व्हाट्स योर नेम मैम? ईशा बर्शीलिया।
ओके, सो मैम आप बताइए कि आप महिला सशक्तिकरण के बारे में आप क्या समझती हैं और क्या जानती हैं? आप कुछ राय दीजिए अपनी। महिला सशक्तिकरण से मतलब है कि महिलाओं को भी उनका वो हक मिले जिससे उनको ये समाज में उनको एक ओहदा मिले, उनको पता हो कि उनका सही गलत क्या है। महिला सशक्तिकरण का मतलब यही नहीं होता कि हर फैसले हर चीज़ महिला के हक में हो, बराबरी उनको उस तरह मिलनी चाहिए जिस तरह पुरुष को समाज में मिलती जा रही है। आज भी ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ हम देख रहे हैं महिलाएं पुरुषों से आगे जा रही हैं, उनसे ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे महिला अभी भी पिछड़ी रह गई हैं। उनको उनके अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि उनका राइट्स क्या हैं, सही गलत क्या है। पढ़ने का उनका ये फंडामेंटल राइट है उनका कि उनको पढ़ाया जाना चाहिए। अभी भी कई जगह ऐसी हैं कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि लड़कियां किस किस क्षेत्र में किस तरीके से कितनी जल्दी तरक्की कर रही हैं। तो सबको इस बारे में पता होना चाहिए, महिलाएं नहीं पुरुष को भी ये पता होना चाहिए कि महिलाओं का अधिकार क्या है और उनको कितनी छूट मिलनी चाहिए चीज़ों को लेकर। थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब हम अनुराधा मैम से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है नारी सशक्तिकरण में। हेलो मैम। हेलो मैम, आप एक मदर हैं, हाउसवाइफ हैं और एक टीचर भी हैं, तो मैम आप बताइए कि आप दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती है? बेटा बहुत आसान है। सबसे बड़ा मैनेज करने का तरीका होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका सही है तो आप सारी कुछ मैनेज कर सकते हो। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, सारा ऑफिस की तैयारी करती हूँ, फिर तैयार होकर कॉलेज आती हूँ, कॉलेज में बच्चों को देखती हूँ। उसी टाइम से जब मैं यहाँ छूटती हूँ तो मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो आपको सबसे पहले अपने टाइम को मैनेज करना होगा कि हमें किस टाइम पे क्या चाहिए, और उसके लिए थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है कि आपको जल्दी उठना होगा। इसी जब हम अपने टाइम को मैनेज कर लेते हैं तो हम फिर सारी चीज़ें बहुत आसानी से करते चले जाते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो चलिए आज हम आपको ऐसी महिला से रूबरू कराते हैं जो एक मदर है, एक वाइफ है और हमारे स्कूल की प्रिंसिपल भी है, तो और जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उन्होंने चुनौतियों का सामना भी किया है। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो बेटा। मैम, आप एक मदर भी हैं, वाइफ भी हैं और कॉलेज की प्रिंसिपल भी हैं, तो मैम आप कुछ बताइए इसके बारे में कि आपने ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज की है? फर्स्ट डिसाइड किया बेटा हमने कि प्रायोरिटी मेरे लिए क्या है। ठीक, फर्स्ट जब हम एजुकेटेड हैं, हमने एजुकेशन गेन की है और हमारी फैमिली के लिए नीड है जॉब करना। अगर नीड है तो हमें घर से बाहर भी निकलना चाहिए, और हमारे अंदर अगर स्किल्स हैं और घर का सपोर्ट आपके साथ है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहिए भी आपको। और एज ए मदर जहाँ पर बेटी की बात है, बच्चों की बात होती है, वहाँ पे एक वीमेन के अंदर इतनी पावर होती है कि वो स्पेस क्रिएट कर लेती है अपने बच्चों के लिए। अपनी पूरी बिजी लाइफ में कितना भी बिजी हो, लेकिन वो लाइफ वो क्रिएट कर लेती है स्पेस, और अपने बच्चों को जो प्रॉपर टाइम है, जो अप्रोप्रिएट टाइम है, उनको प्रोवाइड कर सकती है। बस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे हमें फोकस करना पड़ता है और अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना पड़ता है। जब आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी गई हैं, तो उस वक्त हमें उस कॉलेज के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो ये कैपेबिलिटी इनबिल्ट होती है कि वीमेंस के पास ये पावर शायद प्रोवाइड की है, गॉड की तरफ से गिफ्ट है कि वो अपनी को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकती है। मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल की महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं पता है, तो मैम आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी बेटा आपकी बात में कि महिला सशक्तिकरण के बारे में नहीं पता है। जो वीमेंस ऐसी हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं, उन्हें नहीं पता है। जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको नहीं पता है। लेकिन जो एजुकेटेड है उनको पता है, लेकिन वो उसका मिसयूज़ भी करते हैं। प्रॉपर मीनिंग नहीं पता है किसी को भी कि वीमेंस एम्पावरमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है। वीमेन पावर का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पावर्स को, अपनी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो हमें पावर्स मिली हुई हैं, उनको हम गलत तरीके से यूज़ करें। एम्पावरमेंट का मतलब है कि हम अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करें और रिकॉग्नाइज़ करके अपना एक एग्जिस्टेंस, अपनी एक प्लेस सोसाइटी में क्रिएट कर सकें। और जो रूरल एरियाज़ की लेडीज़ हैं, उनको बताने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए हम वीमेंस को ही आगे आना होगा, क्योंकि कोई भी मेल मेंबर जो स्पेशली रूरल एरियाज़ में वो ऐसा नहीं है जो वीमेंस को ये बताएगा
कि आपका अपना भी एक एग्जिस्टेंस है, आपकी अपनी एक पहचान आइडेंटिटी है। तो हम वीमेंस को जो एजुकेटेड हैं और आजकल जो गर्ल्स हैं वो आ रही हैं रूरल एरिया से आती हैं, सिटी में आती हैं, पढ़ाई करने आती हैं, तो उन्हें ये रोल प्ले करना होगा कि वो अपने घर की में मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उनको उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उनकी पावर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनका जो एक पूरी सोशल लाइफ में जो उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो वो प्ले करती है, जिसके बारे में वो जानती भी नहीं है, उससे उनको अवेयर कर रहे हैं। मैम जैसा कि हमारे कॉलेज में वुमेंस हेल्पलाइन नंबर की संस्था है, तो मैम थोड़ा हमको इसके बारे में भी बताइए। अपने कॉलेज में जो हमारी वुमेंस एडवाइजरी सेल है, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको हैरेस कर रहा है, कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या ऐसा कोई भी बिहेवियर जो आपको ऑड लग रहा है, मे बी वो उसकी नज़र में ऑड नहीं, लेकिन अगर आपको एम्बैरेस फील हो रहा है या आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है उसके सामने जाने में या उससे बात करने में, तो आप हमारे कॉलेज में कंप्लेंट बॉक्स है, मैम डायरेक्टर मैम के रूम के बाहर कंप्लेंट बॉक्स है, वहाँ पे डाल सकते हैं। आपका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा और जो भी प्रॉपर एक्शंस हैं वो उसके अगेंस्ट लिए जाएंगे, उस व्यक्ति के से बात की जाएगी। और अगर आप नहीं ड्रॉप बॉक्स में डाल रहे हैं तो आप हम मुझसे भी कह सकते हैं आके, और डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज आपके हेड्स बनाए गए हैं कि आप उन हेड्स से जाकर बात कर सकते हैं, उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और वो हमारे तक कन्वे करेंगे और उसको हम सॉल्व करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अशिक्षित लड़कियां होने का मतलब है कि देश की करीब 40% आबादी का अशिक्षित होना। अगर हम अपने देश की लड़कियों को आत्मनिर्भर नहीं बनने देंगे तो हमारे देश की महिलाएं केवल रसोई तक ही सीमित रह जाएंगी। इसलिए उन्हें सशक्त बनाकर और उनकी आवाज़ों पर ध्यान देकर उन्हें महत्व देना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब हर एक लड़की शिक्षित होगी, तभी वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है और नारी सशक्तिकरण के महत्व को समझ सकती है।